रिसेंटली ट्रंप ने ये धमकी दिया है कि भारत से जो अमेरिका राइस भेजा जाता है उस पर भी टैरिफ लगाएंगे। वैसे तो ट्रंप भारत से ऐसे ही नाराज़ चल रहे थे, लेकिन अब कुछ ज़्यादा ही नाराज़ लग रहे हैं। इसके पीछे कारण भी है। एक्चुअली इंडिया ने काम ही ऐसा कर दिया है कि पूरा ग्लोबल ऑर्डर चेंज होते हुए नज़र आ रहा है। रिसेंटली रसिया और इंडिया ने एक हिस्टोरिक डिफेंस पैक्ट साइन करी है। इंडिया और रसिया की बढ़ती दोस्ती अब ट्रंप से डाइजेस्ट नहीं हो पा रही है। यह एग्रीमेंट पुतिन के इंडिया विजिट के पहले ही साइन किया गया। इस एग्रीमेंट का नाम है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट यानी रेलॉस एग्रीमेंट। यह एक बाईलेटरल मिलिट्री लॉजिस्टिक पैक्ट है जो कि इंडिया और रसिया के बीच है। इस एग्रीमेंट के बाद दोनों कंट्री की मिलिट्री बिना कोई नए एग्रीमेंट के इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकती है, जैसे रीफ्यूलिंग, रिपेयर, सप्लाई और मेंटेनेंस। मतलब अगर रसियन प्लेन का ऑयल इंडिया के रेंज में या फिर इंडियन ओशियन के आसपास ख़त्म हो जाता है तो इंडिया मिड एयर में जाके रिफ्यूलिंग करेगा, या फिर कोई इंडियन शिप अगर आर्कटिक रीजन में ख़राब होती है तो रसिया उसको रिपेयर करके और फिर वापस करेगा। इस एग्रीमेंट के तहत दोनों देशों की मिलिट्री एक साथ जॉइंट मिशन पे जाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे और भारत को लगभग 40 रसियन नेवल और एयर बेसिस का एक्सेस मिलेगा। और ये डिसास्टर के समय फास्ट रिस्पॉन्स करेंगे। मतलब मान लो कि अगर इंडिया को किसी साइक्लोन ने हिट किया तो रसियन मिलिट्री जो है वो रिस्पॉन्स करेगी, वो आके यहाँ इंडिया की हेल्प करेंगे। अब भारत रसिया के व्लादिवोस्टोक और मर्मेंस्क जैसे पोर्ट का भी इस्तेमाल कर सकता है। अब इंडिया को आर्कटिक और पैसिफिक ओशियन का भी एक्सेस मिलेगा। यह रीजन इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस रीजन में इंडिया के लगभग 70% ट्रेड रूट हैं। अब डिफेंस सप्लाई चेन भी मजबूत होगा। अब SUM, KI T-90 टैंक, सुकोई और S-400 के स्पेयर पार्ट्स काफ़ी जल्दी अवेलेबल करा दिए जाएंगे और अगर इनको इंडिया रसिया से लेता है तो उसकी डिलीवरी काफ़ी फास्ट कराई जाएगी। अब ब्रह्मोस मिसाइल प्रोग्राम और सबमरीन कोऑपरेशन जैसे प्रोजेक्ट को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलेगा और इंडियन नेवी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। अब इस एग्रीमेंट के बाद इंडिया का डोमिनेंस आर्कटिक और पैसिफिक रीजन में बढ़ेगा और रसिया और इंडिया की कनेक्टिविटी और भी ज़्यादा गहरी होती जाएगी। इंडिया और रसिया के इस हिस्टोरिक एग्रीमेंट के बाद पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा प्रेशर फील कर रहा है। उन लोगों ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो नहीं दिया है, लेकिन रिसेंटली पाकिस्तान के डिफेंस चीफ ने ये स्टेटमेंट दिया है कि इंडिया को किसी तरह के गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर इस्लामाबाद के इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी पे बात आई तो पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करेगा। इससे साफ पता चल रहा है कि इस एग्रीमेंट के बाद पाकिस्तान काफ़ी सहमा हुआ है। वहीं चाइना की तरफ से भी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन प्रेशर तो वो भी फील कर रहे होंगे, क्योंकि इंडिया की एक्सेसिबिलिटी अब आर्कटिक रीजन और पैसिफिक रीजन में बढ़ेगी, जिससे इंडिया का डिपेंडेंसी कम होगा और इंडिया के पास अपने मिलिट्री और नेवी को डेवलप करने के लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटी होंगी। इंडिया का ट्रेड रूट लंबा होने के कारण जो ट्रेड में डिले होता था वो भी अब नहीं होगा। यह इंडियन डिफेंस सेक्टर के लिए एक ऐतिहासिक एग्रीमेंट है। भारत ने लेमोआ एग्रीमेंट किस कंट्री के साथ साइन किया है? अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।